नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवसेना के नेता संजय राउत का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके शिवसेना दरअसल अपनी विचारधारा ही बदल चुकी है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर एक ऐसा बयान दिया है। उन्होंने दरअसल जवाहरलाल नेहरू से अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना करते हुए ये कहा है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद वह एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें देश भर के लोगों ने सराहा है। इतना ही नहीं, सबका साथ सबका विकास जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, वो नारा वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी पर सूट करता है, ये संजय राउत की ओर से कहा गया है। तो संजय राउत एक तरफ जवाहरलाल नेहरू की तारीफ कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की तुलना जवाहरलाल नेहरू से कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कस रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में दिया था, जब वो सत्ता उन्होंने हासिल की थी। लेकिन इस तरीके से संजय राउत आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। तमाम देश के बड़े नेता, बीजेपी के तमाम नेता, पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, उन्हें उनके शब्दों के लिए याद कर रहा है कि कितने बड़े वे राजनेता थे। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना उनके जन्मदिन के मौके पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, ये अपने आप में शिवसेना का असली चेहरा दिखाता है कि शिवसेना आखिर क्या थी और क्या हो चुकी है। शिवसेना के नेता संजय राउत जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू से अटल बिहारी वाजपेयी जी की कंपेयर कर रहे हैं, और ये लगातार देखने को मिला है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो गठबंधन की सरकार है, महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, दरअसल शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर वहां सत्ता पर बैठी हुई है। उसके बाद से शिवसेना की जो छवि थी, शिवसेना की जो विचारधारा थी, जो बाला साहेब ठाकरे की पार्टी थी, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बदल चुकी है और शिवसेना अपनी विचारधारा भी त्याग चुकी है। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा को अपना चुकी है, और ये एक बार नहीं बल्कि बार बार शिवसेना के नेताओं ने साबित किया है। उन्होंने अपने बयानों से इस बात का उल्लेख किया है, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या फिर शिवसेना के सांसद संजय राउत हो या बाकी शिवसेना के नेता हो, किस तरीके से वहां मराठी मानुष का अपमान हुआ है, वहां हिंदुत्व का अपमान हुआ है, वहां अल्पसंख्यकों की वोट बटोरने के लिए शिवसेना तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। और अब ये बयान कि जवाहरलाल नेहरू से अटल बिहारी वाजपेयी जी की तुलना, वो शख्स, वो राजनेता जो अपने आप में एक हिंदी कवि थे, पत्रकार थे, एक प्रखर वक्ता थे, और किस तरीके से उन्होंने राजनीति में, भारतीय राजनीति में एक परिवर्तन का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि दरअसल आज तमाम नेता उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना के नेता हैं उद्धव ठाकरे, उनकी तरफ से एक भी ट्वीट नहीं किया गया है, कोई भी बयान नहीं दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोई श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की गई है। और आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस के नेता और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन्मतिथि हो या फिर पुण्यतिथि हो, उस मौके पर उन्होंने इंदिरा गांधी को नमन किया है, इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कुछ भी शब्द जो है वो उनके ट्विटर पर नहीं लिखे गए। ये अपने आप में शिवसेना का असली चेहरा बेनकाब करता है कि शिवसेना किस तरीके से कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की राजनीति को अपना चुकी है, कांग्रेस की रणनीति को अपना चुकी है। और हाल ही में संजय राउत ने जो बयान दिया था, संजय राउत ने ये कहा था कि शिवसेना पर जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि शिवसेना हिंदुत्व के साथ समझौता कर चुकी है, कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके, इस पर संजय राउत की ओर से कहा गया कि शिवसेना हिंदुत्व की पार्टी अब भी है और राहुल गांधी भी अब शिवसेना के साथ गठबंधन करके हिंदुत्व की बात करते हैं। यानी राहुल गांधी की तारीफ की गई,
राहुल गांधी जो हिंदू और हिंदुत्व में लोगों को अंतर समझा रहे हैं उसकी तारीफ की गई। राहुल गांधी एक तरफ हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो हिंदू है वो हिंदुत्ववादी नहीं है। तो इस तरीके से लोगों को जो वो अंतर समझा रहे हैं और जिस तरीके से हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं उसका समर्थन खुलकर शिवसेना कर रही है। तो यही शिवसेना है, यही आज शिवसेना बन चुकी है और यही वजह है कि हाल ही में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे तो उन्होंने शिवसेना को बेनकाब करते हुए ये साफ तौर पर कहा कि शिवसेना सत्ता के लालच में हिंदुत्व से समझौता कर चुकी है और शिवसेना उन पार्टियों की गोद में जाकर बैठ गई है जिनसे वो अभी तक लड़ते आए हैं। महाराष्ट्र में 3 पहियों की सरकार चल रही है और तीनों ही पहिए फिलहाल पंचर है, इस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया गया था। लेकिन ये अपने आप में बेहद कहीं ना कहीं शिवसेना का तोकुला रवैया ही कहेंगे कि एक तरफ वो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और इंदिरा गांधी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके लिए तमाम बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के मौके पर उद्धव ठाकरे क्या संजय राउत की ओर से भी कोई शब्द नहीं लिखे गए। एक ट्वीट जरूर किया गया है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जहां विरोध और विरोधियों का गद्दार मानने का भाव है वहां लोकतंत्र समाप्त होता है और तानाशाही का उदय होता है। यानी इस तरीके से उनके इस कोट को याद करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तंज कसने का मौका जो है वो संजय राउत ने नहीं छोड़ा। लेकिन वहीं लोगों ने संजय राउत के इस ट्वीट पर रिट्वीट किया है, संजय राउत को जवाब दिया है और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस वाक्य को भी याद दिलाई है कि उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र एक ऐसी जगह है जहां 2 मूर्ख मिलकर एक ताकतवर इंसान को हरा देते हैं। तो संजय राउत को इस तरीके से जवाब भी दिया जा रहा है, शिवसेना को जवाब दिया जा रहा है कि किस तरीके से बाला साहेब ठाकरे ने जो कहीं ना कहीं अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा था, जिस पार्टी का निर्माण किया था, जिस मकसद से किया था, कहीं ना कहीं उस मकसद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है बीजेपी से अलग होकर और एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके। यही वजह है कि बाला साहेब ठाकरे के जो विरोधी थे यानी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, उनके साथ गठबंधन करके उनके साथ हाथ मिलाकर आज इस तरीके की राजनीति शिवसेना कर रही है कि अल्पसंख्यकों को साधने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति पर भी मजबूर हो रही है और वहां तमाम दंगे भी करवाए जा रहे हैं, वह तमाम वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे कि वोट बैंक बटोरा जा सके। तो आज यही शिवसेना की हकीकत है, यही शिवसेना है और ये लगातार संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बयान साबित करते हैं। तो जहां एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, 3 बार वो देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्हें हर कोई नमन कर रहा है, हर कोई याद कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि अटल जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। हम राष्ट्र के लिए उनकी समर्थ सेवा से प्रेरित हैं। उन्होंने भारत को मजबूत और विकसित बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी विकास पहल ने लाखों भारतीयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। आपको बता दें अटल बिहारी वाजपेयी जी की 57वीं जयंती पर आज देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री को सदैव अटल स्मारक पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और तमाम जो वरिष्ठ नेता थे बीजेपी के वो वहां मौजूद रहे और अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने शब्दों में उन्हें नमन किया है, उन्हें याद किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित की है। आपको बता दें बीजेपी उनके जन्मदिन के इस मौके को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है, लेकिन वहीं जिस तरीके की राजनीति उनके जन्मदिन पर विपक्ष कर रहा है, राहुल गांधी की ओर से एक भी ट्वीट नहीं किया गया है, कोई बयान नहीं दिया गया है, किसी भी तरीके से
से देश के इस मजबूत राजनेता को याद नहीं किया गया है, तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से जो नाराजगी है, जो तमाम मुद्दों पर बहस है, वो सरकार के साथ है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक नेता के रूप में ही अगर याद कर लिया जाए तो उसमें गलत क्या है, क्योंकि जिस तरीके की वो शख्सियत रहे हैं, जिस तरीके के वो राजनेता रहे हैं, अपने आप में कहीं ना कहीं कई लोगों के वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और इस तरीके से उनके जन्मदिन पर भी राजनीति करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घसीटना, उन पर तंज कसना, बीजेपी पर तंज कसना, ये अपने आप में शिवसेना को बेनकाब करता है कि किस तरीके से शिवसेना राजनीति कर रही है, लेकिन कितने घटिया स्तर तक वो नीचे गिर चुकी है, ये साफ तौर पर उनके बयान बताने के लिए काफी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।